हेलो जी, क्या हाल चाल। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल सलमान फिटनेस जर्नी पे। आज मैं बात करूंगा कि वेट जिनका बढ़ा हुआ है ना, उनको वेट कम करना कितना ज़रूरी है और सही तरीके से कम करना कितना ज़रूरी है। दो तीन छोटे मोटे चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा, अपनी जर्नी भी बताऊंगा। क्योंकि ना लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। वेट लूज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ों में कि एक ही चीज़ आपको बार बार टाइम निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा काम और कोई कुछ नहीं है। हम लोग ना ये सोचते हैं, अगर आप किसी को कहो या आप अपने ऊपर अप्लाई करो, जैसे आपका वज़न बढ़ा हुआ है या आप बीमार हैं या आप हेल्दी नहीं हैं, फिट नहीं हैं, तो आप अगर अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो भाई अभी टाइम नहीं है, कर लेंगे, अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं, तो ये ना दिन कभी नहीं आने वाला है, ये आप मान कर चलो। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम वेट लूज़ के बारे में किसी को कहते हैं ना कि भाई अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो सामने से रिप्लाई आता है कि तुम्हारा क्या जा रहा है। भाई किसी का कुछ नहीं जाता है। एक अनहेल्दी आदमी को अगर कोई कह रहा है कि भाई आपको थोड़ी सी ज़रूरत है फिटनेस की, आप फिट हो जाओगे, तो सामने वाले का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना। मैं अपना वेट 40 kg कम कर चुका हूँ। तो अगर मैंने कम किया है तो किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना कम किया है। मैंने कम किया है खुद अपने लिए, अपने फिटनेस के लिए, अपने अच्छे रहने के लिए। आप देख लो एक ओवरवेट व्यक्ति को कितनी सारी समस्याएं आती हैं और किन किन चीज़ों से उनको जूझना पड़ता है और किस तरीके के उनको प्रॉब्लम आते हैं हर चीज़ में, कपड़े से लेके हेल्थ से लेके हर चीज़ में। ठीक है ना। तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं। अब बात आती है ना कि आपको कई लोग, आप शुरुआत भी कर देते हो, आप ना दो तीन चीज़ को सुनकर मोटिवेट भी हो जाते हो, बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हो और फिर आप स्टार्ट भी कर देते हो करना। लेकिन फिर आपको ना दो तीन आपके पड़ोसी हो गए, यार दोस्त हो गए, भाई क्या ज़रूरत है, क्यों करना है। तो मैं ना इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेता था पहले। सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि ये जो आस पड़ोस के लोग हैं, ये आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपको फिट नहीं देखना चाहते हैं, आपको बीमार देखना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग ये चाहते हैं कि भाई ये अगर फिट हो गया तो वो खुशी नहीं मिल पाएगी। आप अगर अच्छे हो जाते हो तो उनको वो खुशी नहीं मिल पाएगी। तो इन लोगों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको ना इग्नोर करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इग्नोर करने लग जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अब वेट लूज़ होता कैसे है, वेट गेन के लिए भी क्या है। वेट लूज तभी हो पाएगा जब आपका माइंड सेट और गोल फिक्स रहेगा। जब आप टारगेट को फिक्स कर लोगे ना, किसी भी चीज़ को जब तक आप फिक्स नहीं करोगे कि मेरा टारगेट ये है, मैं उससे पहले नहीं रुकने वाला हूँ, तो आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हो। जब मैं 116 kg का था, तो अगर मैं वो टारगेट न लिया होता कि नहीं मुझे अपने वेट को कम करना है, और मैंने अगर गोल फिक्स नहीं किया होता कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो क्या मैं हो सकता था कि जब मैं 116 था तो आज 125 हो जाता, 130 हो जाता। अभी नॉर्मल से इशू आने लग रहे थे मेरे को हेल्थ का, हो सकता था बड़ा बीमारी हो जाता, कुछ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि यार अगर वेट लूज़ हम कर लेंगे तो क्या अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे, क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। अमर और अजर होने वाली बात नहीं है। सामान्य फिटनेस बहुत ज़रूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति ओवरवेट है और उनको ज़रूरत है। तो कोई भी अगर आपको कहता है ना क्या ज़रूरत है, तो उनको बताया करो कि भाई ज़रूरत है और बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसे लोगों की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो आपको गलत सलत सलाह देते हैं। जब आप ओवरवेट होते हो तो आपको कई सारी परेशानियां आने लग जाती है, बहुत सारे अनचाहे बीमारी आने लग जाते हैं जिसको आप नहीं भी चाहते हैं। आप ना एक ओवरवेट व्यक्ति, हर मैं उस व्यक्ति को कहता हूँ जिनका ना वो मतलब वज़न बढ़ा हुआ है, आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने कपड़े को निकालो और अपनी बॉडी को देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्या आप इस बॉडी को लेकर बाहर जाकर खड़े रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। आपको अपने आप में गिल्टी फीलिंग होगा। तो इस चीज़ से ना अभी टाइम है हमारे पास, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, जब हम उस उम्र में पहुंच जाएंगे, उस एज में पहुंच जाएंगे जहां ना हमारा सिस्टम काम करेगा, ना हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, ना हमको ताकत मिलेगी। तो अभी जब हमारे पास वक्त है ना, मैं कई ऐसे लड़कों को देख चुका हूं जिनकी एज 18 साल है, 20 साल है, 22 साल, जिसमें उस 18 साल 20 साल वाले लड़के में से मैं खुद भी हूँ। क्योंकि मैं शुरुआत से ही ओवरवेट था, जिसको मैंने अच्छे ढंग से मैनेज नहीं किया, तो मैं ओवरवेट होते 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 बिल्कुल ओबेसिटी के लास्ट कगार पे पहुंच गया। ठीक है ना। मेरा
116 kg वेट हो गया था और मैं दयनीय स्थिति में था। तो मैंने अपने दिल की आवाज़ को सुना, अपने मन की आवाज़ को सुना और मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे करना है। और मैंने उस फैसले को अपनाया और अच्छे ढंग से फॉलो किया। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेट लूज़ करना, सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल साधारण घरेलू तरीके से आपको वेट लूज़ करने का, जो कैसे आप बहुत आसानी से अपने वेट को कम कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा सबसे सिंपल तरीका वेट लूज़ करने का।